अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर राबिया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 की 2.2 एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं 2.2 एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ ठीक है पढ़नी है। ये हम आज पढ़ेंगे क्यूब रूट्स। ठीक है, क्यूब रूट्स के हमने क्वेश्चन करने हैं, उससे पहले हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को रीड करना है। अब लिखा हुआ है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। दी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहता है अगर कोई हमारे पास 1 है उसका क्यूब रूट हमने फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट हो तो 1/2 लिखते हैं ना, ये क्यूब है तो इसका मतलब है ये 1/3 हम लिख सकते हैं। अब लेट करेंगे कि ये एक्स के इक्वल हमारे पास यूनिटी है, इसका हमने क्या लेना है क्यूब रूट। क्यूब रूट के लिए हमने इसे ऐसे लिखना होता है, कोई भी आपके पास वैल्यू आ जाए आपने उसके ऊपर ऐसे लिखना है 1/3। ठीक है, क्योंकि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आते हैं। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह करना है जैसे इसने हम किया हुआ एग्जाम्पल में। इसको आपने 1/3 लिखना है, फिर इसका 1/3 क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए हम क्यूब लेंगे। क्यूब लेने के बाद हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, फिर हम 1 को इक्वल की साइड पे ले आएंगे ताकि हमारे एक वैल्यू बन जाए x3 - 1 = 0। अब देखा जाए तो ये क्यूब का फार्मूला इसके अंदर हमने क्या करना है यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए x क्यूब है तो 1 का भी हम क्यूब लेंगे। ठीक है, 1 की हम कितने भी वैल्यूज़ उसकी पावर्स ले लें वो 1 ही रहता है। ठीक है, हमने इसकी पावर ले ली 3। अब इस हमने देखा हमारे पास क्यूब का फार्मूला ओपन हो रहा है x³ - 1 क्यूब। इसका जब हम फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास देखिए a³ - b³। जब माइनस में आता है तो हम इसे ओपन करते हैं, फर्स्ट वैल्यू जो हमारी आती है a - b। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है तो इसकी फर्स्ट वैल्यू हम माइनस में लिखेंगे, जो नेक्स्ट ओपन करेंगे वो प्लस में आएगी पूरी वैल्यू। ठीक है, ये आपने याद रखना है, क्यूब का यही फार्मूला हमने यूज़ करना है। अब इसमें देखिए इसको भी हमने ऐसे ही ओपन किया, x - 1 × x² + x + 1। ठीक है, अब हमने इसको ये क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इन दोनों को हमने किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। ठीक है, 0 के इक्वल रख के हमने इसमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इधर देखें x - 1 = 0 और ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई है, इनकी हमने ठीक है आगे सॉल्व करना है। अब देखिए एक हमारे पास x - 1 था, जब 1 इधर आया तो प्लस हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो हमने फाइंड करना है उसके हमने बाई क्वाड्रेटिक फार्मूले से ठीक है यूज़ किया है। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, इसमें देखें माइनस इसकी वैल्यू आ रही है। जब माइनस आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर तो हम उसे अयोटा लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो अयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, इसमें देखें क्यूब रूट्स की यूनिट की जो वैल्यूज़ आई हैं ये हमारे पास आ गई हैं। अब आपने इसकी वैल्यूज़ देखनी है कि ये जो है इसकी जगह हम इसको वैल्यूज़ क्या देते हैं। उसके बाद देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स यूनिटी, इसकी प्रॉपर्टीज़ इसकी 4 जितनी भी हैं आपने अच्छी तरह करनी है क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रूव दैट ईच ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। ठीक है, वो कहते हैं क्यूब रूट्स की जो भी यूनिटी होते हैं एक दूसरे का क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। अभी हमारे पास वैल्यूज़ है। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, प्लस में है, इसके ये जो वैल्यू है ये ओमेगा की इक्वल होती है और ये ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, जिसमें प्लस आएगा आपने याद रखना है वो ओमेगा की वैल्यू है, जिसमें माइनस वो ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इसका हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर ओपन करने के बाद हमारे पास वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, उसके बाद हमने प्लस वाली वैल्यू का स्क्वायर लिया, उसकी ये वैल्यू आई है। उसके बाद माइनस का स्क्वायर लिया तो उसकी वैल्यू ये आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो प्लस में वैल्यू होती है वो मेगा, ये मेगा स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपने अच्छी तरह याद कर लें क्योंकि यही वैल्यूज़ हमारी क्वेश्चन के अंदर यूज़ होंगी। ठीक है, जिसमें प्लस आएगा वो हमारी मेगा की वैल्यू, जिसमें माइनस है वो हमारी मेगा स्क्वायर की वैल्यू। अब प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और MCQs भी है। ठीक है, कहता है हमारे पास जो क्यूब रूट्स है 3 क्यूब रूट्स हैं उनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास जो क्यूब रूट्स हैं वो यही हैं 1, उसके बाद ये वैल्यू और ये मतलब 1 ओमेगा स्क्वायर, ये 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, वो कहते हैं इसका प्रोडक्ट लेना, तो हमने इन तीनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो क्या है, 1। यही कहते हैं कि आपने प्रूव करके बताना है इसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, 1। अगर देखा जाए मैंने आपको बताया कि प्लस वाली वैल्यू ओमेगा और माइनस वाली ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें ओमेगा 2 और इसकी पावर 1 है तो ये कितनी हो जाएंगी, 3। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है। ओमेगा 3 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये अक्सर हमारे पास मरूजी में भी आती है, क्वेश्चन भी हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है प्रूव दैट ईच कम्प्लेक्स रूट्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल। वो कहते हैं जो हमारे पास क्यूब रूट्स होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। मेगा क्यूब = 1। ठीक है, मेगा 1/मेगा स्क्वायर
अगर इसको मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर डॉट इक्वल होता है 1 के, ठीक है, ये दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आता है, ये एमसीक्यूज में और शॉर्ट में ये आता है। लिखा हुआ है प्रूव दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो। कहते हैं जो हमारे क्यूब रूट्स है उनका जब हम सम लेते हैं तो उसका रिजल्ट ज़ीरो आना चाहिए। ये आपने याद रखना है, जब प्रोडक्ट लेते हैं उसका रिजल्ट 1 आता है, जब हम सम लेते हैं क्यूब रूट्स का उसका रिजल्ट 0 आना चाहिए, ठीक है। और ये फार्मूला आप अच्छे से याद कर लें, ये भी एमसीक्यूज के अंदर अक्सर आता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनका सम करना है। यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, इनका सम लिया तो हमारा आंसर क्या आया, 0। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब हमारा ये फार्मूला है ना, इस फार्मूले से आपकी वैल्यूज़ आप आएंगी, ठीक है। अब देखिए अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रखें तो इस ओमेगा को हम इक्वल की साइड पे ले आए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस। अगर कोई आपके क्वेश्चन में इस तरह की कंडीशन आ जाए, वहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा। अगर वहाँ पे लिखें 1 प्लस ओमेगा इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई इस तरह का कंडीशन हो जाती है, आप उस वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद अगर लिखा क्वेश्चन के अंदर इस तरह कंडीशन आ जाए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वहाँ पे आप -1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। एक ही फार्मूले से हमने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड की है, ठीक है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। अब हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट, ठीक है। जो मैंने आपको पहले चीज़ें बताई हैं उसको आप अच्छी तरह जहन में रख कर लें, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 2.2 एक्सरसाइज का 1 क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना है। उससे पहले आपने इसकी वैल्यूज़ याद करनी है। ओमेगा की वैल्यू होती है प्लस में और ओमेगा स्क्वायर की होती है माइनस में, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे इस तरह की वैल्यू आ जाती है, वहाँ पे आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ। आपने इन जो वैल्यूज़ दी हैं इन सब के आपने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है -1, इसका आपने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो मैंने इसे ऐसे लिख लिया -1 की पावर 1/3, क्योंकि ये क्यूब रूट है। इसको जब हम इस तरह भी लिख सकते हैं और दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारी जो वैल्यू है ये x के इक्वल है, -1 का क्यूब रूट, ठीक है। इसको हमने लेट कर लिया कि ये वैल्यू ये x के इक्वल है। अब इसके ऊपर क्या है, 1/3 है। अब इसको इसका जो 3 है ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, टेकिंग क्यूब, ठीक है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे हमने क्या लेना है, क्यूब लेना है। अब हम लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x क्यूब -1 1/3, इसका क्या लेना है, क्यूब। ये हो जाएगा x क्यूब, ठीक है। ये 3 से कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। अब -1 को हम इक्वल की इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का इक्वल 0। जैसे कि हमने इसकी एग्जांपल की थी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। वो प्लस में था, ये माइनस में है। अब देखिए ये हमारा क्यूब का फार्मूला ओपन हो रहा है यहाँ पे, यहाँ x क्यूब प्लस इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे 1 क्यूब, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, क्यूब का फार्मूला है। अब आपने क्यूब का फार्मूला देखना है, a क्यूब प्लस b क्यूब। जब प्लस आता है तो कैसे ओपन करते हैं, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जब क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे प्लस आता है तो आपने फार्मूला जब ओपन करते हैं फर्स्ट वैल्यू प्लस में आती है। जब नेक्स्ट ओपन करते हैं स्क्वायर का तो उसमें हम यहाँ पे ए बी के साथ माइनस लगाना, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन में हमने ओपन करना है फार्मूला। हम ओपन करते हैं, क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अभी हमने ओपन कर लिया x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। a हमारा x था और b हमारा 1। जब हम x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x। अब हमने इनको सॉल्व करना है। अब ये दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये इक्वल 0 के, हम लिख देते हैं x प्लस 1 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। अब हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। अब इधर देखिए +1 है, इक्वल की साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, माइनस का। इसे हमने किस फार्मूले से, इसकी वैल्यू हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यूजिंग करेंगे, ठीक है। इसमें हमने फार्मूला यूज़ करना है, कौन सा, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे लिख लेते हैं हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल
0। अब सबसे पहले हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट होता है वो ए की वैल्यू होती है, इसका कोफिशेंट क्या है 1, तो ए की वैल्यू 1। बी एक्स का कोफिशेंट है, यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे माइनस है, इसके साथ माइनस भी आएगा। सी की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब हमने ए बी सी की वैल्यूज लिख ली। अब हमने फार्मूले के अंदर क्या करनी है, पुट करनी है। ठीक है, एक्स इक्वल है बी की वैल्यू माइनस और फार्मूले में भी माइनस है, तो आप इसे ब्रैकेट में लिख लें, प्लस माइनस बी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a हमारा क्या है 1 है और सी भी 1 है। ठीक है, इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी 2a भी हमारा क्या है 1 है। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे प्लस प्लस माइनस। ठीक है, 1 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 से तो क्या आ जाएगा 4 ओवर 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। एक्स इक्वल 1 प्लस माइनस, अब 4 में से 1 माइनस करें तो -3 आएगा, क्योंकि 4 1 से बड़ी वैल्यू है, ओवर 2। अब हम इसे कैसे लिखेंगे 1 प्लस -3/2। ठीक है, 1 माइनस 3 का स्क्वायर रूट बाय 2। ठीक है, अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गया। अब मैंने आपको बताया था जिसमें प्लस आएगा वो मेगा और जिसमें माइनस आएगा वो मेगा स्क्वायर। अब हमारे पास जो आंसर आया था, ये फर्स्ट आंसर हमारे पास क्या आया था -1। ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यू किसकी है ओमेगा की और ये मेगा स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे पास माइनस है तो हम इसके साथ क्या लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आपने आंसर ऐसे ही लिखना है। जो अपने फर्स्ट इक्वेशन का आंसर था वो -1 है, जो हमने सेकंड इक्वेशन के जो आंसर निकाले वो ये आ रहे हैं, उसकी जगह हमने वैल्यूज़ पुट कर दिए कि प्लस जहाँ पे आएगा वो मेगा। ठीक है, और जहाँ माइनस आएगा वो मेगा स्क्वायर। हमने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में -1 का क्यूब रूट था। ठीक है, तो आंसर में आपने ऐसे लिखना है, माइनस इसके साथ लिखना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सेकंड करेंगे 8 का क्यूब रूट हमने फाइंड करना है। ठीक है, 8 का क्यूब रूट हमने फाइंड करना है, सेम वैसे ही हमने जैसे इसका -1 का क्यूब रूट फाइंड किया हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, हम लेट करेंगे, लेट x इक्वल 8 क्यूब रूट। ठीक है, अब क्यूब रूट को हमने क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है, तो हम क्या लिखेंगे टेकिंग क्यूब। क्या लेंगे, क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हमने दोनों साइड्स पे क्या लेना है क्यूब। हम क्यूब लेते हैं तो क्या लिखेंगे x क्यूब, 8 की पावर क्या है 1/3। अब हम यहाँ ले रहे हैं क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x क्यूब, ये क्यूब क्यूब से कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा 8। अब 8 को हम इक्वल की साइड पे ले आते हैं तो क्या लिखेंगे -8 इक्वल 0। अब देखा जाए 8 की फैक्टराइजेशन करें तो ये 8 कब होता है जब 2 की पावर 3 लिखते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे x क्यूब -2 क्यूब। ठीक है, इक्वल 0। 8 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे x क्यूब है। अब हमने क्यूब का फार्मूला क्या करना है, ओपन करना है, a क्यूब माइनस b क्यूब। जब माइनस में आता तो हम कैसे लिखते हैं a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब हम ओपन करते हैं फर्स्ट वैल्यू माइनस में और बाकी जो ओपन करते हैं वो प्लस में आती है। ठीक है, ये आपने याद रखना। अब सेम इसी तरह हमने इसका फार्मूला ओपन करना तो क्या लिखेंगे x -2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, ये माइनस में ओपन किया तो इसके साथ क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में ओपन हो रहा है ना, तो फर्स्ट वैल्यू माइनस में और इधर क्या आएगा प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि हमारे पास इसमें ए बी होता है, ए हमारा क्या है x और b 2 है। ठीक है, अब b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 इक्वल 0। अब हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल 0 रखते हैं, ये भी 0 की इक्वल आ जाएगी, ये वैल्यू भी 0 की इक्वल। ठीक है, वैल्यू फाइंड करते हैं, -2 इक्वल की तरह आके क्या हो जाएगा प्लस। अब इस पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल 0। अब उससे पहले हमने a b c की वैल्यू लिखनी है। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है तो a की वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, उसके बाद b का हमने लिखना है, x का कोफिशिएंट 2 है तो b की वैल्यू क्या आएगी 2। उसके बाद c की वैल्यू क्या आएगी 4, क्योंकि c कांस्टेंट है। अब हम फार्मूला लिखते हैं x इक्वल -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है,
अब हमने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। b की वैल्यू क्या है 2, तो इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस 2 का क्या आएगा स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास क्या है 1 है और c क्या है 4 है। ठीक है, इसमें लिखेंगे 2a की वैल्यू क्या है 1 है। अब यहाँ पे -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 16, 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, -2 प्लस माइनस 16 में से 4 को माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा -12। ठीक है, माइनस क्यों लिखा क्योंकि 16 4 से बड़ी वैल्यू है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -2 प्लस माइनस, अब 12 की फैक्टराइजेशन ऐसे लिख सकते हैं ना 4 मल्टीप्लाई -3/2, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आता है 12। अब 3 के साथ हमने माइनस लिखा है। अब देखिए ये 4 है, ये किसका स्क्वायर है 2 का ना, तो हम इसे कैसे लिखेंगे x इक्वल -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर -3/2। ठीक है, अब जब स्क्वायर आ जाता है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है ना। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 है, 2 से कैंसिल कर दें तो ये 2 आएगा। तो ये जब इसकी पावर कैंसिल हो जाती है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे x इक्वल -2 प्लस -2, अंदर क्या बचेगा -3/2। अब हमने क्या करना है इसमें से 2 कॉमन लेना है। x इक्वल 2 कॉमन लेंगे, अंदर -1 प्लस -3/2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास हमने कॉमन ले लिया 2, इसको हमने कैंसिल नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे -1 प्लस -3/2। ठीक है, 2 इंटू -1, ये प्लस लिखा है, ये -3/2। अब हमने इसको ऐसे लिखा है एक प्लस में एक माइनस में। अब देखिए जो प्लस है वहाँ पे क्या लिखेंगे ओमेगा, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर। जो फर्स्ट इक्वेशन की आंसर था वो क्या था 2 था। अब इसमें 2 हमने कॉमन लिया है और जहाँ पे प्लस आ रहा था वो हमारा ओमेगा की वैल्यू है, जहाँ पे माइनस आ रहा है ठीक है वो हमारी ओमेगा स्क्वायर है। तो हमने वहाँ पे उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है, ये आपका आंसर है, इसको आपने ऐसे लिखना है, जो जिसमें प्लस आएगा वो आपकी ओमेगा की वैल्यू है, जिसमें माइनस में ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका करेंगे तीसरा 27 का हमने क्या करना है क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट। ठीक है, लेट करते हैं कि x इक्वल क्या है -27 का क्यूब रूट। ठीक है, अब ये क्यूब रूट ऐसे हमने क्या करना है रिमूव करना है। तो हम क्या लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हमने दोनों साइड्स पे क्या लेना है क्यूब लेना है। क्यूब ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा x³ -27। ठीक है, 1/3 होल यहाँ पे क्यूब ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x³, ये क्यूब से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा 27। अब इसको हमने इस तरफ लेकर आना है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा +27 = 0। अब हमने फार्मूला बनाना है क्यूब का, तो 27 की फैक्टराइजेशन देखें तो 3 की पावर 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 3 का क्यूब। ठीक है, इक्वल 0, 3 का क्यूब ले रहे हैं हमने। ठीक है, अब हमने फार्मूला ओपन करना है तो क्या लिखेंगे x + 3 x² प्लस है तो माइनस में ओपन करेंगे 3x + 9 = 0। ठीक है, ये प्लस में है तो फर्स्ट वैल्यू प्लस में, और जब हम स्क्वायर ओपन करते हैं ठीक है AB के साथ आपने 2 नहीं लिखना, सिर्फ AB प्लस है तो यहाँ पे AB के साथ माइनस आ गया। ठीक है, अब हमने इन वैल्यूज़ को इक्वल 0 रखना है। x + 3 = 0, x² - 3x + 9 = 0। ठीक है, अब हम इसमें देखें इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। x + 3 = 0, 3 इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का। अब ये दूसरी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है x² - 3x + 9 = 0। इसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। उससे पहले हम a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। x² का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1। ठीक है, b x कोफिशिएंट -3, c की वैल्यू कांस्टेंट। ठीक है, अब हम फार्मूला लिखते हैं x इक्वल -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। ठीक है, अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। b की वैल्यू माइनस है, ये भी माइनस है, तो हम इसे ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं प्लस माइनस -3 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1 है और इसके पास हमारे पास क्या है 9 है।
यहाँ पे 2a हमारे पास क्या है 1 है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है -36/2। अब हमने इसको प्लस माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस माइनस 36 में से 9 को माइनस कर दें, हमारे पास आता है 27, ठीक है। माइनस का क्योंकि 36 9 से बड़ी वैल्यू है, ओवर हमारे पास क्या है 2 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 प्लस माइनस, अब 27 को हम ऐसा 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 27, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 2, x इक्वल 3 प्लस माइनस, अब 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 3 स्क्वायर लिखेंगे -3, ठीक है, ओवर 2। यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस माइनस, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, जिसका स्क्वायर कैंसिल होता है हम उसे बाहर लिख लेते हैं, अंदर क्या बचेगा हमारे पास -3/2। इसमें देखिए 3 हमने कॉमन लेना है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आएगा प्लस माइनस, यहाँ पे 1 -3/2, ठीक है। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू है, इसे लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में, ठीक है, -3/2, एक दफ़ा इसे कैसे में लिखा हमने प्लस में, अब लिखेंगे इसे माइनस में, ठीक है, ओवर 2। अब हमारे पास जो प्लस वाली वैल्यू है वहाँ पे हम क्या लिखते हैं ओमेगा, और जो माइनस है वहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास क्या है x इक्वल 3, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से हमारा आंसर आया वो प्लस में थी, तो यहाँ पे x इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ 3 ओमेगा और यहाँ पे 3 ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास 27 के साथ माइनस था, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे माइनस, तो आपका आंसर क्या आया -3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इन वैल्यूज़ को आपने अच्छी तरह जहन में रखना है कि प्लस वाली ओमेगा की होती है और माइनस वाली ओमेगा स्क्वायर की, ठीक है। अब हम इसका करेंगे 4। अब हम करते हैं 64 का क्यूब रूट, ठीक है। अब हमने इसका भी क्यूब रूट फाइंड करना है, हम क्या करेंगे लेट करेंगे, ये वैल्यू x इक्वल है 64 क्यूब रूट, ठीक है। अब हम इसने क्यूब रूट ख़त्म, हमने इसको क्या करना है रिमूव करना है, तो हम क्या लेंगे क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हमने दोनों साइड्स पे क्या लेना है क्यूब लेना है। यहाँ पे क्यूब ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा x क्यूब 64 1/3 क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास x क्यूब, अब ये क्यूब क्यूब से कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा 64। अब 64 को हम इक्वल की साइड पे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा -64 = 0, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे 64 का क्यूब x क्यूब -4 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है 64 का जो क्यूब है 4 क्यूब, ठीक है, = 0। अब इसमें भी हमने क्यूब का फार्मूला ओपन करना है, ये माइनस में है तो कैसे लिखेंगे x - 4 x² प्लस 4x प्लस 16 = 0, ठीक है। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को = 0 करना है, x - 4 = 0, x² प्लस 4x प्लस 16 = 0, ठीक है। अब यहाँ से हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, x - 4 = 0, -4 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं x² प्लस 4x प्लस 16 = 0। इसमें हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। उससे पहले हमने क्या लिखना है ABC की वैल्यूज़, क्या x² का जो कोफिशिएंट है a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट है 4, c हमारा कांस्टेंट है 16। अब हम फार्मूला लिखते हैं x इक्वल -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, x इक्वल माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस माइनस b² है तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारी 1 है और c क्या है 16, ठीक है, ओवर 2a, a की वैल्यू क्या है 1। सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 64/2, ठीक है। x = 4 प्लस माइनस 64 में 16 को माइनस करें हमारे पास क्या आता है -48, ठीक है, /2। x = 4 प्लस माइनस,
अब हमने अगर हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 16 मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आता है 48 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल 4 प्लस माइनस 16 किसका स्क्वायर है 4 का, मल्टीप्लाई माइनस 3/2। x इक्वल 4 प्लस माइनस ये 4 स्क्वायर रूट से कैंसिल, 4 का जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल, 4 को हम स्क्वायर रूट से बाहर ले आएंगे, अंदर क्या बचेगा -3/2, ठीक है। x इक्वल, ठीक है, 4 इसमें से कॉमन लेंगे, क्या आएगा 1 प्लस माइनस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2, ठीक है। अब हमने इसे कैसे लिखना है, x इक्वल 4 1 प्लस -3/2 4 इंटू 1 माइनस 3/2। अब हमने इसकी वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। x इक्वल हमारे पास क्या है, x इक्वल जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आई, ठीक है, ये क्या है 4, अब जो प्लस में आता है वो ओमेगा और ये है 4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप 4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये आपने इसका आंसर लिखना है। ये ओमेगा की वैल्यूज़ आपने अच्छे से याद करनी है, ठीक है। ये हमारे 4 लॉन्ग थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं, इनको आपने अच्छे से करना है, ठीक है। इसके अंदर आप क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे, इनको आपने इसके जो 4 पार्ट है 4 के 4 आपने करने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अल्लाह हाफिज़।